योगी के रास्ते पर मुस्लिम देश अबू धाबी। अब सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की खैर नहीं। अबू धाबी में लगेगा तगड़ा जुर्माना। योगी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले चुप क्यों? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। देश में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई मुस्लिम संगठन इसे लेकर धार्मिक आजादी की बात कहते हैं, तो कई हिंदुवादी संगठन इसे गैर कानूनी बता रहे। भारत में जुमे की नमाज के दौरान कई जगह सड़कों पर नमाज पढ़ते लोगों की तस्वीरें आपने देखी होंगी। कई जगह आपने खुद सड़कों पर लोगों को नमाज पढ़ते भी देखा होगा। लेकिन इन दिनों देश के कई राज्यों में इस पर पाबंदी लग गई। इसमें सबसे अव्वल है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जहां अभी 22 अप्रैल को कानपुर में ईद की नमाज पढ़ने पर 1700 नमाजियों पर एफआईआर दर्ज हुई। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सबसे पहले विवाद हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था और उसके बाद कई राज्यों में इसको लेकर आपत्ति जताई जाने लगी। यूपी में तो बाकायदा इसे लेकर लोगों पर कई जगह पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आई, तो कई जगह इस पर खूब हंगामा भी हुआ। अभी हाल ही में पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के अमेरिका की सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई। तब भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर सवाल खड़े किए थे। कई लोगों ने इसे गैर कानूनी करार दिया और कहा कि विदेशी धरती पर यह हरकतें लोगों को उकसाने के लिए की गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे इन मुस्लिम संगठनों को बड़ी मिर्ची लगने वाली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी बताने वाले ये तमाम मुस्लिम संगठन मुस्लिम देश यूएई को लेकर क्या कहें। योगी की तर्ज पर अब अबू धाबी में भी सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया। अबू धाबी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर न सिर्फ पाबंदी लगाई गई है, बल्कि भारी जुर्माने का भी प्रावधान का ऐलान कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर देश में हो हल्ला मचाने वाले मुस्लिम संगठन उन देशों पर जो इस्लामिक देश है चुप्पी क्यों साध जाते। भारत में धार्मिक आजादी का पाठ पढ़ाकर प्रिविलेज लेने का खेल खेलने वाले कुछ तथाकथित मुस्लिम संगठन क्या सिर्फ लोगों को भड़काकर इस पर राजनीति करते रहेंगे, या आम मुसलमानों को बताएंगे कि उन देशों जहां पर शरिया कानून लागू है उन देशों में सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर क्या कानून बने। तो चलिए आज करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे दुबई, सऊदी अरब और 27 मुस्लिम देशों के अलावा यूरोपियन कंट्रीज में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर क्या कानून, और ये भी बताएंगे कि कैसे भारत में इस्लाम खतरे में है का रोना रोने वाले आम मुसलमानों को भड़काकर कैसे अपनी दुकान चला रहे लोग इन मुद्दों पर चुप्पी साध देते हैं, मुस्लिम देशों के नियमों पर खामोश हो जाते हैं। योगी के रास्ते यूएई, सड़क पर पढ़ी नमाज तो 22,000 का जुर्माना। मुस्लिम मुल्क यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो इसका सबसे बड़ा शहर है अबू धाबी। यूपी की तर्ज पर यहाँ की सरकार ने भी अब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी जारी कर दी। अबू धाबी पुलिस ने अब सड़क के किनारे नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला ले लिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हाईवे पर कहीं भी गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने पर 1000 दिरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर भारतीय करेंसी में इसे कन्वर्ट करें तो लगभग 22,350 रुपए होते हैं। सोच लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम देश में 22,000 का जुर्माना भरना हो। पुलिस का कहना है कि इस तरह से नमाज पढ़ने से न सिर्फ नमाजियों को बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी जान का खतरा है। सोमवार को अबू धाबी के पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर बाकायदा एक आदेश जारी किया और वो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आदेश अवेयरनेस कैंपेन के तहत जारी किया है। अबू धाबी में सड़क पर नमाज पढ़ने की घटना को ट्रैफिक लॉ नंबर 178 के अंतर्गत लाया गया है, जिसके तहत अब सड़क के किनारे गाड़ी रोकना और नमाज पढ़ना जुर्म की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए भारी जुर्माना तो भरना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी साफ मेंशन किया गया है कि चौराहे या मोड़ पर गाड़ी रोकने का जुर्माना 500 दिरहम मतलब 11,500 रुपए होंगे। गलत तरीके से गाड़ी रोकना या पार्किंग करना जो बाकी राहगीरों के लिए खतरनाक है उसके लिए 400 दिरहम देने होंगे। जो लोग अपने वाहनों के खराब होने की स्थिति में आवश्यक सुरक्षा उपाय करने में
विफल रहते हैं उन पर भी जुर्माना लगेगा और वो जुर्माना 500 दिरहम यानी कि तकरीबन 11,500 रुपए का होगा। सड़क पर नमाज मतलब संगीन अपराध। अबू धाबी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अब्दुल्ला अल हमेरी ने मोटर चालकों से सड़क के किनारे अपने वाहन को रोककर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि वो सड़क के किनारे नमाज पढ़ने की जगह पेट्रोलिंग स्टेशन, हाउसिंग एरिया या लेबर कैंप में बने रेस्ट रूम और मस्जिदों का इस्तेमाल करें। अबू धाबी में जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अभियान का मकसद बस चालकों के बीच गलत या अज्ञात जगहों पर बसों को रोकने के खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी मोटर चालकों के लिए भी खतरनाक है। हाल ही में सोशल मीडिया में बीच सड़क में बस रोककर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सऊदी अरब सहित 27 इस्लामिक देशों में खुले में नमाज पढ़ना मना है। सड़क पर नमाज पढ़ना भारत में आम बात। यहाँ हाल के दिनों में ही यूपी में इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की बातें सामने आई, लेकिन ये सालों से चल रहा है और कई मुस्लिम संगठनों के पेट में अब दर्द भी हो रहा है। ये लोग बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर इसलिए इस्लाम विरोधी करार दे रहे हैं। इनका मकसद आम मुसलमानों को इसके लिए भड़काना मात्र है, क्योंकि ये कभी भी ये नहीं बताएंगे कि विदेशी मुल्क खासकर सऊदी में इसको लेकर सालों पहले ही नियम बनाए जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के खलीफा देश सऊदी अरब सहित कई इस्लामिक देशों में खुले में नमाज यानी कि सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी कैटेगरी में आता है। सऊदी अरब में गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने को कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए वहां काफी संगीन धाराएं और सजा का प्रावधान है। आपको कभी भी, मैं यकीन से कह सकता हूं कि सऊदी अरब से कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई होगी जहां पर सड़क के किनारे कोई नमाज पढ़ रहा होगा। सऊदी की तरह ही इंडोनेशिया में भी सड़क पर नमाज बैन है। इसी तरह यूएई के दुबई शहर में सड़क पर नमाज पहले से बैन है और अब अबू धाबी ने भी इसे लागू कर दिया है। पूरी दुनिया की बात करें तो 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लाम है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों में खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती। यहाँ इसको लेकर सख्त कानून है। यही नहीं, कई यूरोपीय देशों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। कई पश्चिमी देशों में तो बुर्के पर भी पाबंदी है, लेकिन उन पर कोई भी भारतीय संगठन, मुस्लिम संगठन टिप्पणी करना या विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सोचिए जरा, एक डेटा के मुताबिक भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। डेटा यह भी कहता है कि आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी कि भारत वो मुल्क है जहां पर मुस्लिम देशों की भी तुलना कर ली जाए तो सबसे ज्यादा मस्जिद है। लेकिन उसके बावजूद भारत ही वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं और इस पर आपत्ति उठाएं तो कहते हैं कि भारत में इस्लाम खतरे में है। लेकिन 27 मुस्लिम देशों में इस पर पाबंदी है। उस पर ये तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम मुस्लिम नेता चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ राजनीति करना है, ना कि आम मुसलमानों को सजग करना। सुनिए, यूपी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने इस मामले पर मुस्लिमों से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की है। हमारे मज़हब के नज़दीक पूरी रूए ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, लेकिन हालात के पेश नज़र जब दुबई ने और कई इस्लामिक ममालिक ने अपने मुल्कों में ये पाबंदी लगा रखी है कि कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, या अपने माबद के बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा, अपनी इबादत गाहों के बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा, तो उसी का सहारा लेकर हमारे मुल्क में भी ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को मतलब अगर कोई किसी मॉल में नमाज का वक्त हो गया, मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ ली, तो वीडियो बना करके बड़े बड़े मामले पेश आए। बहुत सारे दंगे होने की तक नौबत आ गई थी। ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि नमाज को वो लोग निशाना ना बना पाएँ। हम लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, हम लोग मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ें। और हमारी जो इबादत गाहें हैं, बहुत सारी इबादत गाहें हैं पूरे देश में, कोई इस पर आपत्ति नहीं है, कोई रोक नहीं है। अपनी इबादत गाहों में नमाज़ पढ़ें और नमाज को अहमियत दें, नमाज की अहमियत को समझें। नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह है कि जब दुबई जैसे मुल्क में, और दुबई जैसे बहुत सारे इस्लामिक मुल्क हैं जो जहाँ मुस्लिम हुक्मरां हैं, वहाँ बाहर नमाज पढ़ने की पाबंदी है। और दुबई के अबू धाबी में तो ये तक जानकारी मिली है कि अगर किसी ने बाहर नमाज पढ़ी तो उसके ऊपर जुर्माना लागू कर दिया गया है। तो उसका सहारा भारत वाले लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में जो लोग नमाज, अभी बरेली से एक टीम कहीं जा रही थी, बस रोड बेस पे, तो रास्ते में बस रोकी गई किसी और मतलब के लिए, तो वहाँ नमाज का वक्त था।
तो 2-3 मिनट में वो 3 रकात नमाज पढ़ी थी मगरिब की शायद, मतलब उन 2 बंदों ने नमाज पढ़ ली वहाँ पर। तो ड्राइवर और कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये सब एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है हमारे खिलाफ। लेकिन हमें चाहिए कि हम भी इस पर थोड़ा ध्यान दें। जब ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में हम लोग नमाज़ों को अपने माबद में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें। इस तरह से हम लोग दिखावा और रियाकारियाँ करेंगे ना हम लोग, क्योंकि हालात हमारे लिए ख़राब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं और वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, फिर हालात अच्छे होंगे। अभी इस वक्त ये हालात ख़राब हैं, कल हालात अच्छे होंगे। लेकिन वैसे भी हालात कैसे भी हों, लेकिन हमें नमाज़ों को अपने माबद में, अपनी इबादत गाहों में ही पढ़ना चाहिए। हमें ये जो सड़कों पर और इधर उधर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और साथ में जो हनुमान चालीसा और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, उन पर भी रोक लगानी चाहिए, जो सड़कों पर और सार्वजनिक जगहों पर हो रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है।